ओके, सो हमारा अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है और कैप राउंड 1 के लिए हमें बेटरमेंट या फिर फ्रीज करना है, तो कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। सिटीसेल की वेबसाइट पे आ जाना है आपको। यहाँ पे इसे हम क्लिक करेंगे, एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है। बी बीटेक के अंदर पे जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आप अपने जो मेन पोर्टल है हमारा, ओके, उस पर पहुँच जाएंगे 2026 का। यहाँ पे हमें जो हमारा एप्लीकेशन है, ओके, हमारा जो प्रोफाइल है लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिशन जो प्रोसेस है, ओके, इसमें अंदर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब आपको पता रहेगा, राइट। यहाँ पे जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट का ऑलरेडी करंट अलॉटमेंट डिटेल दिख रहा है, इंस्टीट्यूट का नाम दिख रहा है, कोर्स कौन सा अलॉट है, जैसे कि यहाँ पे LR तिवारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कौन सा बेनिफिट मिला हुआ है, सीट टाइप दिख रहा है और प्रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास 4 स्टेप्स दिख रहे हैं। 4 स्टेप्स हमें कंप्लीट करना है। पहले अभी आप देखोगे जो स्टेप्स हैं ये क्या है, इनकम्प्लीट है। पहला स्टेप देखो यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट, जिसमें हमें सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, जिसमें हमने मार्क्स डाले थे, हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स डाला था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है कि नहीं, वो हमें यहाँ पे जस्ट टिक करना है, यस नो हमें करना रहेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है उसमें हमें ये चेक करना है कि जो हमें फ्रीज करना है या फिर बेटरमेंट करना है। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया और आप एडमिशन लेना चाहते हो। एडमिशन का जो टाइम है वो क्या है, वो 3rd 4th एंड 5th अगस्त। ओके, 3rd 4th एंड 5th अगस्त टिल वॉट 3 PM तक हमें यहाँ पे एडमिशन लेना रहेगा, अगर आप फ्रीज करना चाहते हो। अगर आप बेटरमेंट करना चाहते हो तो वही सेम डेट के बीच में आप बेटरमेंट कर सकते हो। बेटरमेंट करने के लिए कॉलेज विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही ऑनलाइन कर सकते हो बेटरमेंट। बस उसका जो फीस अमाउंट होता है वो आपको पे करना होता है। फ्रीज करते समय भी आप घर से ही कर सकते हो, बट फ्रीज करने के बाद आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ओके, सो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो है पे सीट एक्सेप्टेंस फी, दैट इज व्हाट 1000 रुपीज़। मैंने अभी आपको बताया, चाहे आप फ्रीज करो चाहे बेटरमेंट करो, 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हमारा कंफर्म सीट एक्सेप्टेंस लेटर, यहाँ पे OTP वगैरह डाल के आपको जो सीट को एक्सेप्ट करना रहेगा। ओके, सीट एक्सेप्ट करने का मतलब होता है आप फ्रीज करो चाहे बेटरमेंट करो, आप उस सीट को रिजर्व कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट, तो वो सीट एक्सेप्टेंस होता है। ओके, ठीक है, बेटरमेंट में आपका वो सीट रिजर्व हो जाता है, नेक्स्ट राउंड में आप जा सकते हो। नेक्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अगर अलॉट नहीं हुआ तो आपके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट होता है वो आपके लिए रिजर्व रहता है। अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो सीट चला जाता है, ये बेटरमेंट में होता है, राइट। तो चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो स्टेप है हमारे पास, उस पर हमें क्लिक करना है। ओके, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है इनकम्प्लीट, इस पर ही आप स्टार्ट कर सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा, पर्सनल डिटेल, थोड़ा देख लेना ध्यान से आपका यहाँ पे जो डिटेल्स है वो करेक्ट है क्या। ओके, करेक्ट है तो सिंपल हमें आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे सिंपल आपका जो अलॉटमेंट डिटेल्स है वही दिया हुआ है। ठीक है, पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, तो सिंपली आपको चेक कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस यहाँ पे करना है। ठीक है, जैसे हम प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस करेंगे तो जो हमारा पहला स्टेप था जिसमें हमें वेरीफाई करना था कि डिटेल हमारा करेक्ट है कि नहीं, तो हमें करना है। जैसे कि अभी ये स्टूडेंट मेल कैंडिडेट, तो यस मेल है, मैंने यहाँ पे करेक्ट टिक किया, बस यही करना है। उसके बाद ये स्टूडेंट का टाइप ए है, ओके, तो हमने यहाँ पे टाइप ए सेलेक्ट कर लिया। ओके, ठीक है, जैसे कि ये स्टूडेंट ने क्लास 10 12th यहीं किया है, यहीं पे इसका डोमिसाइल भी यहीं किया है, बर्थ भी यहीं किया है, तो यहाँ पे टाइप ए किया। जिसका गड़बड़ हुआ रहेगा टाइप ए बी में वो कर सकता है, बट यहाँ पे मोस्टली आपको करेक्ट ही करना है बिकॉज ऑलरेडी आपने किया हुआ है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे स्टूडेंट का लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हिंदी है, राइट, ये है कि नहीं है अभी यहाँ पे हमें करना है, राइट। अगर इसने नो सेलेक्ट किया तो जो ऑलरेडी बेनिफिट मिला हुआ है वो चला जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान से करना है। ओके, तो अभी ये तीनों इसका करेक्ट डिटेल है, मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे ऑलरेडी इसने जो डिटेल भरा था रजिस्ट्रेशन करते समय, डिटेल्स जो क्लास 12th एंड 10th के थे वो हमें यहाँ पे चेक करना है करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने HSC करेक्ट है, फिजिक्स करेक्ट है, केमिस्ट्री करेक्ट है। ओके, उसके बाद मैथमेटिक्स करेक्ट है, उसके बाद HSC का इंग्लिश करेक्ट है, मैथमेटिक्स SSC का करेक्ट है, फिर साइंस SSC करेक्ट है, इंग्लिश SSC करेक्ट है। ओके, तो ये सारे डिटेल करेक्ट है। अभी हमें चेक करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो वेरीफाइड वेरीफाइड आ रहा है। ओके, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। ये बस आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट करेक्ट होना चाहिए, सेव टू प्रोसीड कर देना है। ओके, सेव टू प्रोसीड किया, यहाँ पे आपको सेल्फ कंफर्मेशन देना है कि ये सारे डिटेल्स जो आप कर रहे हो करेक्ट करेक्ट वो सब करेक्ट है, बिकॉज आगे कभी कोई प्रॉब्लम हुआ और आपने मतलब यहाँ पे उनको बताया नहीं
तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके एडमिशन पे। ओके, तो यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम सेव प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, जिस ऑप्शन का आपको इंतजार था वो ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। ये ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है बेटरमेंट, जिसमें लिखा है नॉट फ्रीज। बेटरमेंट जैसे कि मैंने बताया आपको, बेटरमेंट जब आप करते हो, ठीक है, तो आपका जो अभी सीट अलॉट हुआ है, ओके, आपका जो अभी सीट अलॉट हुआ है वो आपके लिए रिजर्व हो जाता है। फिर क्या होगा? जब आप वापस से ऑप्शन फॉर्म भरोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आप बेटरमेंट जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको अभी बेटरमेंट अप्लाई करना है, इसके अलावा आपको सीट उसके बाद ऑप्शन फॉर्म भी भरना रहेगा। ऑप्शन फॉर्म कब भरना है? ऑप्शन फॉर्म आपको 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में भरना है। 7, 8 और 9, ये 3 दिन के अंदर आपको ऑप्शन फॉर्म फिर से भरना रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बेटरमेंट कर ले, उनको लगता है कि बस हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। वापस से आपको ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा 7, 8, 9 अगस्त के बीच में, ठीक है। जैसे आपने कैप राउंड 1 के फॉर्म भरा था ना, वैसे ही कैप राउंड 2 के लिए वापस से ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा बेटरमेंट करने के बाद। ओके, ठीक है। तो अभी ये स्टूडेंट है, इसको बेटरमेंट करना है। किसी स्टूडेंट को हो सकता है कि एडमिशन लेना है, जो कॉलेज चाहिए था वही कॉलेज मिल गया। ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं? वो यहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करे चाहे बेटरमेंट करे, 1000 रुपीज़ पे करना है। पे करने के बाद कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना है। कब तक एडमिशन लेना है? यहाँ पे डेट दिया हुआ है 5 अगस्त टिल व्हाट, वहाँ पे देखो एक्सेप्ट करने का टाइम क्या है, लास्ट टाइम जो है एक्सेप्ट करने का, जो यहाँ पे बेटरमेंट या फिर फ्रीज कर रहे हैं, आपके लिए लास्ट टाइम क्या है? 5 अगस्त। ओके, 5 अगस्त टिल व्हाट, अप टू व्हाट, 3 PM। तो उस मतलब आपको 5 अगस्त से 3 PM के पहले कैसे में कैसे एक्सेप्ट कर ही लेना है। एक्सेप्ट करने का मतलब या तो बेटरमेंट कर लेना है या तो फ्रीज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन जो है, जो अगर फ्रीज कर रहे हो एडमिशन जो है, वो 5 अगस्त शाम को 5 बजे से पहले, कॉलेजेस बंद हो जाते हैं 5 बजे तक, ठीक है, तो 5 बजे से पहले आपको एडमिशन करा लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉलेज जब एडमिशन कराते हो तो कॉलेज में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपने रिसिप्ट दिया है तो रिसिप्ट आपको देना पड़ेगा, और जो डेट स्पेसिफाइड है उसके पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, अगर आपने कोई रिसिप्ट दिया है। ओके, और आपको फीस भी पूरा पे करना होता है। पूरे 1 साल का फीस आपको पे करना होता है। यस, पूरे 1 साल का फीस पे करना होता है आपके कैटेगरी के अनुसार। जो भी आपका कैटेगरी है उसके हिसाब से जो भी फीस एप्लीकेबल है उतना फीस आपको पे करना रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये डेट जो है 5 अगस्त टिल व्हाट 5 PM के पहले कैसे भी करके आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स एंड बाकी चीज़ें आपको भर के एडमिशन ले लेना रहेगा अगर फीस करते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट को बेटरमेंट करना है, हम बेटरमेंट कर देते हैं। बेटरमेंट पे सिर्फ आपको क्लिक करना है। यस, बेटरमेंट पे क्लिक किया। अभी ये स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका वर्किंग होना चाहिए। ओके, रिचार्ज वगैरह होना चाहिए, तभी OTP आएगा। तो आपको यहाँ पे आपको जैसे आपके मोबाइल पे OTP आता है तो फिर आपको क्या करना है, वो OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, उस OTP को वेरीफाई करना रहेगा। तो अभी ये स्टूडेंट के मोबाइल पे OTP आ चुका है। OTP आया है तो OTP हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। OTP जैसे हम एंटर करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे पेमेंट जो एक्सेप्ट करना होता है, ओके, उसके लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, OTP एंटर कर दिया, वेरीफाई किया। अभी देखो वेरीफाई किया तो यहाँ पे हमने क्या किया है वो बता रहा है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस क्या है, बेटरमेंट। बेटरमेंट मतलब नॉट फ्रीज। सेल्फ कंफर्मेशन, ओके, स्टेटस हमने सारी चीज़ें कंफर्म किया है, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड करते हैं और हमें यहाँ पे टिक करना होगा सेलेक्ट पेमेंट मोड में। यहाँ पे आप UPI और क्रेडिट डेबिट का जो भी पेमेंट मेथड है वो कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेव प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी हमें 1000 रुपीज़ पे करना है। तो यहाँ पे जस्ट मुझे टिक किया मैंने, तो यहाँ पे टोटल फ़ी 1000 आपको दिख रहा है। प्रोसीड टू मेक पेमेंट, यहाँ पे हमें प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें रेजर पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। रेजर पे सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे फिर ओके, सो यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आपके पास जो सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म होता है वो आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा बस वो डिटेल देख लेना है। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखे रहेंगे। यहाँ पे आपका जो अलॉटमेंट हुआ है वो लिखा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सीट एक्सेप्टेंस डिटेल्स, ओके, सीट एक्सेप्टेंस डिटेल्स यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, स्टेटस बेटरमेंट नॉट फ्रीज। और यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस
कन्फर्मेशन, यहाँ पे कन्फर्म आ रहा है, पहले नॉट कन्फर्म आया था, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है, इधर जो रहेगा वही फाइनल रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपने पेमेंट किया, उसका डिटेल आ गया। इसको क्या करना है, आपको प्रिंट कर लेना है। सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म जो है उसको आपको प्रिंट करके सेव करके आपको रखना है अपने जो भी आपका डिवाइस है स्टोर कर लेना, नहीं तो इसका प्रिंट आउट लेके रख लेना, ओके, ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रोसेस हो गया, ये आपको करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना कि अभी एग्जैक्टली हमें जो बेटरमेंट करने हैं, ज़्यादातर लोग बेटरमेंट कर रहे हैं, तो बेटरमेंट जो कर रहे हैं उनको अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जो लोग अभी सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके लिए 3 to 5, ओके, 3 अगस्त से 5 अगस्त तक का डेट है, ओके। ये भी इसके बीच में आपको सीट एक्सेप्ट भी करना है और आपको एडमिशन भी लेना है जो फ्रीज करे। बट जो लोग भी बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, ओके, जो लोग भी बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, फ्रीज नहीं कर रहे, बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। 6 तारीख को आपको पता चलेगा कि कैप राउंड 2 के लिए क्या सीट्स, कितने सीट्स बचे हुए हैं, उसका सीट मैट्रिक्स आएगा। और 7 से लेके 9 ये जो डेट है, ध्यान से आपको मार्क करके रखना है अपने कैलेंडर में, बिकॉज ये जो डेट है इसी बीच में हमें ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा। आपको फिर से जो ऑप्शन आपने कैप राउंड 1 में आपने डाले थे, राइट, वैसे ही फिर से यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म बना रहेगा। इसमें एक फ़ायदा ये रहेगा कि आपने जो डाले थे पहले वो फिर से डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, बिकॉज मान लो आपको 30 नंबर का कॉलेज लगा है, तो आप डायरेक्टली 1 से लेके 29 जो जिसमें आप ट्राई करना चाहते हो, बेटर ऑप्शन है, जो अलॉट हुए हैं उसके ऊपर के बेटर ऑप्शन है, राइट, तो उसमें डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो और उसमें अप्लाई कर सकते हो अगले राउंड के लिए। और आपको ऐसा ही करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट जिनका भी अलॉटमेंट हुआ है, जिसका 30 नंबर का कॉलेज हुआ है, 20 नंबर का हुआ है, 50 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप ट्राई करो कि जो ऊपर के ऑप्शंस हैं 1 से लेके 19, 1 से लेके 29, 1 से लेके 49 के बीच में जो भी बेस्ट ऑप्शंस है, ऐसे नहीं कि जो भी आपको नहीं चाहिए फिर भी आपने डाल दिया, फिर क्या होगा, जो ऑलरेडी आपका अच्छा कॉलेज लगा हुआ है वो चला जाएगा। अगर कोई ऐसा कॉलेज लग गया जो आपको नहीं चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, आपको वही कॉलेज वही ब्रांच आपको डालना है जो आपको चाहिए। उसके बारे में थोड़ा देख लो, अभी आपके पास समय है, 7 तारीख से ऑप्शन फॉर्म फिल्म चालू होगा, अभी जो आपके पास टाइम मिल रहा है 5 डेज़ का, इसके अंदर प्रॉपरली जो कॉलेज जिस नंबर पे आपको अलॉट हुआ है उसके ऊपर के सारे ऑप्शन अच्छी तरह से गो थ्रू कर लो। जो नहीं चाहिए वो हटा देना, जो चाहिए सिर्फ वो डालना, ताकि आपको आगे चल के ऐसा ना हो कि मेरा कॉलेज जो अच्छा लगा था वो चला गया, ठीक है, क्योंकि वो मिलेगा नहीं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है हर साल, और आपको आपके साथ ना हो इसलिए ये बताया जा रहा है, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और किसी को कॉलेज अगर अलॉट नहीं हुआ है, आपको भी टेंशन नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट अभी आपको कुछ नहीं करना रहेगा, नहीं आपको बेटरमेंट करना है, नहीं तो आपको फ्रीज करना है। किसी का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आपको 7 to 9 के बीच में वापस से ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा, जिसका अलॉटमेंट कब आएगा, 12 को, ओके, यस, 12 को आपका अलॉटमेंट आएगा कैप राउंड 2 का। अगर आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो, और सबको ऑप्शन फॉर्म भरना रहता है, ओके, चाहे आप बेटरमेंट करते हो, कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तभी भी ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा, बेटरमेंट करते हो तभी भी ऑप्शन भरना रहेगा 7 to 9 के बीच में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे के जो डेट्स हैं ये 13 से लेकर 17 के बीच में आपको एडमिशन मिलेगा। अभी देखो सेकेंड राउंड में ज़्यादा समय मिला है, 13, 14, 15, 16, 17, 5 डेज ऑलमोस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। बीच में हॉलीडे भी है अपना, तो हॉलीडे के दिन तो बंद रहेगा 15 अगस्त के दिन, लेकिन बाकी के डेज में चालू रहेगा, ओके। तो आपको समय ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो सेकेंड राउंड में, मोस्टली ट्राई करने का, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा समय मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई दूर रहता है, नागपुर हो गया, ठीक है, सोलापुर, पुणे में एडमिशन ले रहा है, राइट, तो उनके लिए ट्रैवलिंग का थोड़ा इशू रहता है, तो सेकेंड राउंड में आप एडमिशन लेते हो ज़्यादा समय मिल रहा है, और आपको फीस वगैरह और बाकी की चीज़ें इजीली मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सेकेंड राउंड में मोस्टली एडमिशन ट्राई करने का, ले लेने का, बिकॉज आगे के राउंड में कम चांसेस होते हैं, अनलेस अनटिल आपका नॉन टेक ब्रांचेस में नहीं ट्राई करो। नॉन टेक ब्रांचेस सिविल मैकेनिकल तो आप आगे के राउंड में जाओ, लेकिन टेक ब्रांचेस सेम कॉलेज फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हुआ वापस वही अलॉट हो गया, तो ट्राई करो कि आप ले लो, बिकॉज सेकेंड राउंड के बाद मोस्टली कॉलेज चालू होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपको पता होना चाहिए और इसको आपको फॉलो करना है। बाकी कुछ भी डाउट डिफिकल्टी है, कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप पूछ सकते हो, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय एवरीवन।